अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज हमने जो है SLO बेस्ड सेंटेंसेस की फर्दर जो है वो टाइप्स देखनी है। नेक्स्ट वन टाइप रह कि ये पीछे हम कर चुके थे, पीपल एंड ब्लिट्स, ठीक है। कंपाउंड कम्प्लेक्स मल्टीपल सेंटेंस आता है नेक्स्ट, कल लास्ट हमने कम्प्लेक्स पढ़ा था। तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स या इसको मल्टीपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका ये डेफिनेशन ये है, इट हैज़ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। तो इसके कम से कम 2 जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और 1 या 1 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, ही वाज विजिटिंग हिज नेटिव विलेज, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स, ये एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसने उसको उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया। और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि अगर विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड को अलग करके हम लिखते हैं विच का W कैपिटल कर दें, तो जिसने उसको उसका बचपन याद कराया, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देता, जबकि ये दोनों जो है कंप्लीट मीनिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इनकी सबसे आसान जो की टू आइडेंटिफिकेशन है, इनको पहचानते कैसे हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दरमियान में अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। 2 क्लॉजेस के दरमियान अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ, जिसको आगे हम जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं जी। ये फैन बॉयज एक तो होते हैं, बड़े मशहूर हैं, F से फॉर, A से एंड, N से नॉट, D से बट, O से और, Y से येट, S से सो, ठीक है। और फिर मज़ीद भी होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें देन आ जाता है, मोर ओवर, नेवरदलेस, हाउएवर, स्टिल, हेंस, लाइकवाइज, अदरवाइज, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो जेड़ा सिट असाइड, आफ्टर, बिफोर, while, because, that, where, although, as, since, which, if, until, unless, who, how, though, except, etc. ये सारे के सारे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस एक और भी टाइप की कंजंक्शन होते हैं, या इनको हम पेयर्ड कंजंक्शंस भी कहते हैं। तो इसमें पेयर की शक्ल में आते हैं, जोड़ों की शक्ल में, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर आर, ठीक है। नो सूनर देन, हार्डली या स्कार्सली आप कह दें तो फिर व्हेन आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा कि कीज टू आइडेंटिफाई सेंटेंस। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, इनके जरिए हमें पता चलता है कि सेंटेंसेस जो हैं ये कौन से वाले हैं। आया कि कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये तो यूज होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान, ठीक है। और ये होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए, ठीक है। तो इनके जरिए हम पहचान सकते हैं, आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम इन्हीं के जरिए पहचानेंगे कि आया के सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल है, कम्प्लेक्स है, या कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं वो है। तो ये कंजंक्शंस को आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर ये आपने रटे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल नहीं। जिसने ये रट ली कंजंक्शन
इन्हीं कंजंक्शन से फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, या मल्टीपल सेंटेंस है। ठीक है, तो वहाँ से हम पहचान लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहे। और दूसरे ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे इतने लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर से कोई चीज़ जो मैंने समझाई चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं तो आपका काम बनता है कि क्लास के अंदर खुला के मुझसे पूछिए। ठीक है, ask questions openly and without any fear, without any hesitancy. You may ask me, even you may ask me in comment sections. ठीक है, comment section में give your opinion and comments regarding the video, regarding the stuff in the video, whether it's understandable or not. If you are understanding the video, okay, that's good. And if you don't, let me know. Give me comments. Okay, I will further make another video for your further understanding, for your better understanding. Okay. Anyway, have a nice time. Allah Hafiz. Till next time.